महाबुद्ध की एक शिष्या थी विशाखा। वह बचपन से ही अपने गुरु के आश्रम बौद्ध विहार में जाया करती थी। उसने छोटी आयु में ही ज्ञान दीक्षा प्राप्त कर ली थी और नियमित साधना भी करती थी। बड़े ध्यान से सत्संग सुना करती और सेवा के अवसरों को कभी न चूकती थी। जब भी वह महाबुद्ध के दर्शन करती तो उनका मन गदगद हो जाता। एक समय आया जब उसका विवाह श्रावस्ती के सेठ मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ तय हो गया। इस प्रस्ताव से वह केवल इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि महाबुद्ध प्राय श्रावस्ती आया करते थे। पर विवाह करके जब वह ससुराल आई तो उसे पता चला कि उसके ससुर किसी अन्य संप्रदाय को मानते हैं और बुद्ध में उनका तनिक भी विश्वास नहीं है। उसके ससुर को भी वह बिल्कुल अच्छा न लगा कि विशाखा बुद्ध को बहुत मानती है। वे चाहते थे कि धार्मिक व्यवहार में उनकी बहू उनके घर की प्रथा अनुसार ही चले। पर विशाखा एक दृढ़ साधिका थी। ससुराल में भी वह हर प्रातः गुरु चरणों का स्मरण करते हुए ध्यान साधना के साथ अपने दिन का आरंभ करती। साथ ही अपने सभी उत्तरदायित्वों का भी कुशलता से निर्वाह करती, परंतु सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करने पर भी उसकी धार्मिक आस्था के कारण उसकी उपेक्षा की जाती। कभी कभी तो उसे लगता कि वह सब कुछ छोड़कर वापस घर चली जाए, किंतु बुद्ध के आदर्शों का स्मरण उसे रोक लेता। एक दिन उसके ससुर मिगार सोने चांदी के बर्तनों में ताजा भोजन कर रहे थे। तभी द्वार पर भिक्षाटन के लिए एक बौद्ध भिक्षु ने अलख जलाई। विशाखा के मन में द्वार पर आए सन्यासी भिक्षु को कुछ देने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। वैसे भी गुरु घर की सेवा किए हुए उसे बहुत समय हो गया था और आज तो सेवा का अवसर स्वयं द्वार पर चलकर आया था। वह इस अवसर को चूकना नहीं चाहती थी, किंतु ससुर की अनुमति के बिना कुछ दे भी नहीं सकती थी। इसमें उनकी अवमानना होती। यूं तो मिगार सब प्रकार से संपन्न थे, पर वे किसी भी प्रकार के दान में विश्वास नहीं रखते थे। वैसे भी द्वार पर खड़ा भिक्षु एक बौद्ध था। उससे तो मिगार नैसर्गिक रूप से घृणा करते थे, इसलिए उसे दान देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में विशाखा के लिए बड़े अंतर्द्वंद की स्थिति हो गई। उस स्थिति में वह सुमिरन जुड़ गई। उसने बुद्ध चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना करी। गुरु कृपा से उसके अंतर मन में प्रकाश हुआ। सहसा ही उसके भीतर से एक विवेक वाणी निकली। उसने भिक्षु से कहा, भंते कृपा आप आगे जाइए, हम तो बासी भोजन करते हैं। जैसे ही मिगार ने पुत्रवधू की यह बात सुनी तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसे लगा कि विशाखा ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए ऐसा कहा है। उसने क्रोधावेश में विशाखा को भला बुरा कहा और घर से निष्कासित करने के लिए पंचायत भी बुला ली। बच्चों की सभा में विशाखा से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों कहा। विशाखा बड़े शांत स्वर में बोली, देखिए महोदय, हमारे द्वार पर एक भिक्षु झोली फैलाकर खड़ा था। अगर मैं उसे यूं ही खाली हाथ जाने देती तो वह अधर्म युक्त आचरण होता। यही नहीं, मेरे ससुर जी एक सर्व संपन्न धनी सेठ हैं। लोग क्या सोचते कि वे एक भिक्षु की झोली तक न भर पाए। यह घर की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था, पर मैं ससुर जी की अनुमति के बिना उसे दान भी नहीं दे सकती थी। वह ससुर जी की अवमानना होती। मेरे लिए यह धर्म संकट की स्थिति थी। ऐसे में मैंने सत्य भाषण कर भिक्षु के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त की। पंचायत ने कहा, सत्य भाषण, भला बासी भोजन का कथन सच कैसे माना जा सकता है। विशाखा, आदरणीय पंचों, शास्त्रों के अनुसार इस जन्म में यदि हम धनी हैं तो यह हमारे पूर्व जन्मों के दान का प्रतिफल है। पुराने पुण्यों के कारण ही मेरे ससुर जी को आज इतना सुख भोग प्राप्त है। वे सोने चांदी के बर्तनों में श्रेष्ठ व्यंजन खाते हैं। सो इसलिए मैंने भिक्षु से कहा था कि वे बासी भोजन खा रहे हैं, मतलब कि वे पूर्व जन्मों के पुराने पुण्यों के प्रताप से सुख भोग रहे हैं। तत्व की दृष्टि से यह वचन सत्य ही था। पंचों और मिगार ने जब विशाखा की यह बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। बात 16 आने सच थी। मिगार के मन में विशाखा के प्रति सारा द्वेष जाता रहा। उसने
अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि ऐसी विवेकवती पुत्र वधू प्राप्त हुई। मेघार इतना अभिभूत हुआ कि उसने विशाखा को धर्म माता कहकर पुकारा। तभी से महाबुद्ध की इस शिष्या विशाखा का एक और नाम विख्यात हुआ, मिगार माता, जो अपने ससुर की माता कहलाई। आगे चलकर अपनी पुत्र वधू के दिव्य आचरण से प्रभावित होकर मिगार ने भी भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और सनातन ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुए। अपने ससुर का समर्थन पाकर विशाखा ने तन मन धन से बौद्ध विहारों में बढ़ चढ़कर सेवा की। कह सकते हैं मिगार माता विशाखा ने अपने और अपने ससुर के लिए वर्तमान जन्म में ताजे पुण्य संस्कारों का अर्जन किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पुण्य कर्मों को करते रहना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।